बालाघाट में संचालित दो निजी स्कूलों में फर्जीवाड़े की बड़ी खबर सामने आई है। क्या है पूरा मामला, आइए नजर डालते हैं बीजीटी मीडिया की कवर स्टोरी पर। ये खबर उन पालकों के लिए है जो निजी स्कूलों के लोक लुभावन वाले विज्ञापन और सब जवाब में आकर अपने बच्चों का दाखिला करा देते हैं। दरअसल बालाघाट नगर में संचालित दो स्कूल किड्स क्लाउड और दिल्ली पब्लिक स्कूल, जिन्हें मान्यता एमपी बोर्ड की मिली है कक्षा पहली से लेकर कक्षा 8वीं तक, लेकिन इन स्कूलों के द्वारा सीबीएसई पैटर्न का एफिलिएशन नंबर दिखाकर लोगों को गुमराह किया गया और नतीजा ये हुआ कि इन स्कूलों से पास होने वाले कक्षा 8वीं के बच्चे, जो कि बोर्ड परीक्षा होती है, इन बच्चों को जब पास होने के बाद एडमिशन के लिए किसी दूसरे सरकारी स्कूल में गए तो उनका एडमिशन निरस्त हो गया। और ये निरस्तीकरण की कार्यवाही की है सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य युवराज राहंगडाले ने। बताया जा रहा है कि इन दोनों स्कूलों के 6 बच्चे एडमिशन के लिए सीएम राइज स्कूल बालाघाट पहुंचे थे, जहां इन बच्चों के मार्कशीट का अवलोकन किया गया तो उसमें कई सारी खामियां देखी गई। दरअसल इन्हें मान्यता एमपी बोर्ड की मिली हुई थी और सीबीएसई पैटर्न के आधार पर इनकी मार्कशीट जारी की गई, वो भी स्कूल संचालक की ओर से, क्योंकि इन्हें सीबीएसई की मान्यता अब तक मिली नहीं थी। जो मान्यता इन्हें एमपी बोर्ड की मिली थी उसके अनुसार इन्हें कक्षा 8वीं बोर्ड की परीक्षा में अपने बच्चों का मैपिंग कराकर इन्हें परीक्षा दिलवानी थी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। इसी वजह से इनकी मार्कशीट जो है अमान्य हो गई और जिसके चलते इन 6 बच्चों का भविष्य जो है बर्बाद हो गया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की बालाघाट से, जहां पर दो निजी स्कूल किड्स क्लाउड इंग्लिश स्कूल और दूसरा है दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये दो स्कूलों की जो है मान्यता को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस संबंध में जब इन बच्चों की शिकायत हुई तो अब जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। बच्चों के रिजल्ट के बाद में जब ये प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हुई स्कूलों में, तब हम लोगों के संज्ञान में आया कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के अनुरूप इस विद्यालय के बच्चे कक्षा 8वीं की परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया गया था। ये प्रक्रिया राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार की जाती है, जिसमें हमारे सभी बालाघाट जिले के 10 विकासखंड में जो विकासखंड स्रोत समन्वयक बीआरसी होते हैं, ये बीआरसी इन बच्चों की समग्र आईडी के आधार पर 5वीं और 8वीं की इस परीक्षा के लिए इनका मैपिंग कर रजिस्ट्रेशन करते हैं और जब परीक्षा संचालित होती है तो विद्यालय उन सभी बच्चों को इस परीक्षा के टाइम टेबल के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित कराने का उनका दायित्व होता है। ये जो लापरवाही सामने आई इसकी जानकारी प्राप्त हुई है तो हमारे कलेक्टर महोदय और हमारे डीपीसी ने संबंधित कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया इनकी चल रही है। नोटिस इशू हुए हैं और उसके जांच के प्रचलन में अभी मेरे संज्ञान में किस निर्णय पर अभी पहुंचे हैं, जांच कहां तक के पहुंची है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर जांच की प्रक्रिया हमारे कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और डीपीसी के द्वारा संबंधितों को और राज्य शिक्षा केंद्र को इस संबंध में संपर्क में है और ये प्रक्रिया अभी प्रचलन में है। सीबीएसई एफिलिएशन अपना दिखा रहे हैं और इनको एमपी बोर्ड की ओर से जब मान्यता जारी होती है तो फिर एमपी बोर्ड की बच्चों की हिसाब से परीक्षा में क्यों सम्मिलित नहीं हो पाया 5वीं? नहीं, देखिए, अगर मान लीजिए ये विद्यालय अगर वो सर्टिफिकेट या इनके पास अगर वो सीबीएसई का अगर पाठ्यक्रम ये संचालित कर रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन में हमारे राज्य शिक्षा केंद्र और हमारे ये बीआरसी के मैपिंग और रजिस्ट्रेशन से परीक्षा में बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मान लीजिए इनके पास सीबीएसई वाला पाठ्यक्रम नहीं है, उस पाठ्यक्रम का ये अनुपालन नहीं कर रहे हैं, तब ऐसी कंडीशन में कक्षा 8वीं में राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशानुसार उनको बच्चों को इस वर्ष से ही 2023-24 में ही उन बच्चों को कक्षा 8वीं की परीक्षा में बैठाना था और उनके द्वारा प्रदत्त की गई अंक सूची ही कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए मान्य होगी। दरअसल इन स्कूलों को मान्यता एमपी बोर्ड की मिली हुई थी, लेकिन इनके द्वारा
सीबीएसई एफिलिएशन नंबर दिखाकर अपने स्कूल में बच्चों को दाखिला दिया गया और इसी दाखिले के अनुसार उन्हें सीबीएसई पैटर्न पर परीक्षा दिलवाई गई, जबकि मान्यता इन्हें एमपी बोर्ड की थी। और इसी के चलते जब ये बच्चे यहाँ से पास आउट हुए और ये अन्य सरकारी स्कूल जिसमें सीएम राइस बालाघाट स्कूल में दाखिले के लिए पहुँचे, तो वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा इन बच्चों का एडमिशन इसलिए निरस्त किया गया क्योंकि इनकी मार्कशीट जो है वो लोकल स्तर पर जारी की गई थी, ना तो सीबीएसई पैटर्न पर इनकी मार्कशीट पाई गई और ना ही एमपी बोर्ड के आधार पर। इसी के चलते इन बच्चों का जो एडमिशन है वो निरस्त हो गया है, जिससे अब इन बच्चों का 1 साल अंधकार में दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मसले पर जिला कलेक्टर बालाघाट डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा, जिनके निर्देशन पर जांच समिति ने यह रिपोर्ट सौंपी है, वो क्या कुछ कार्रवाई कर पाते हैं।